दोस्तों क्या आपको पता है पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का, यानी कि टी का। और दोस्तों हमारे देश भारत में लोग चाय के इतना ज़्यादा दीवाने हैं। मैं आपको बताऊं, एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 1.10 मिलियन टन चाय का कंज्यूम किया गया है हमारे देश भारत में। दोस्तों हमारे देश में दो स्टेट, एक वेस्ट बंगाल, एक असम, ये दो स्टेट ऐसे हैं जो चाय का उत्पादन करते हैं और इनका 80% जो चाय है वो हमारे इंडिया में ही खपत होता है और जो मात्र 20% है वो बाहर एक्सपोर्ट होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना ज़्यादा हमारे देश में चाय पीने के दीवाने हैं, कितना ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है लोगों के थ्रू। और आपने देखा होगा कि आज के समय में लोग सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले चाय पीते हैं। अगर कोई भी 4-5 दोस्त अगर कहीं पर मिलते हैं तो वो माइंड फ्रेश करने के लिए सबसे पहले जाकर कोई चाय की टपरी पर जाते हैं, वहां जाकर फ्रेश चाय पीते हैं। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि लोग अपने घरों में शाम के समय में स्नैक्स के साथ चाय पीना पसंद करते हैं, यानी कि ठंडा हो, गर्मी हो या बरसात हो, 12 महीना लोग चाय कंज्यूम करते ही हैं। चाहे घर हो या ऑफिस हो, कोई हॉस्पिटल हो या फिर कोई बैंकिंग सेक्टर हो, सभी जगहों पर चाय का खपत काफी ज्यादा है। शायद यही कारण है कि हमारे देश में एवरी ईयर 20% रेट से इंडियन कैफे एंड टी बार जो है ग्रो हो रही है और ये आंकड़ा अभी रुकने वाला नहीं है, अभी और आगे जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप भी अगर इस बिजनेस में इंटर करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप बहुत दिनों से कोई टी बार या एक छोटा सा कैफे ओपन करके बिजनेस करना चाह रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदन शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस शुरू करें पर। दोस्तों बिजनेस शुरू करें और आत्मनिर्भर बने, इसलिए दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए बिजनेस के आइडिया लाते रहता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप किस तरह से कोई छोटा सा टी स्टॉल या टी बार हो गया या छोटा कैफे हो गया, आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। मैं मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स की बात करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आप कोई भी टी बार या जो कैफे है, आप कोई छोटे लेवल पर यानी छोटा सा कोई शॉप में ओपन करना चाहते हैं या बड़ा पैसा लगाकर, बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़े लेवल पर कोई कैफे ओपन करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में जो शुरुआत हो सके उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले मैं स्पेस की बात करने वाला हूं। तो अगर आपका खुद का कोई शॉप है तो बढ़िया है, आपको कोई रेंट पे कोई दुकान नहीं लेना होगा, यानी कि आप जो रेंट का अमाउंट है उससे आप बच जाएंगे। अगर आप रेंट पर कोई शॉप लेना चाहते हैं तो आपका शॉप एक ऐसे लोकेशन पर होना चाहिए जहां पर लोगों का ठहराव हो, यानी लोग आकर वहां पर जमा होते हैं, यानी कि कोई चौक चौराहा हो गया, अगर ऐसे जगह पर आप शॉप लेते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि ऐसे जगह पर लोग रुकते हैं, यानी कि ऐसे जगह पर लोग आपके दुकान पर रेगुलर आएंगे। इसके साथ साथ अगर आप शॉप ऐसे जगह पर लेते हैं जहां पर कोई हॉस्पिटल हो, यानी हॉस्पिटल के सामने हो गया, रेलवे स्टेशन के सामने हो गया, या कोई कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे जगह पर अगर आप शॉप लेते हैं तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ऐसे जगह पर लोगों का अक्सर भीड़ भाड़ होता है। तो यानी कि ऐसे जगह पर ओपन करते हैं अगर आप अपना शॉप तो काफी ज्यादा चलने वाला है और शुरुआत से ही आपको ज्यादा कस्टमर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके दुकान पर चल चलकर खुद आएंगे। तो स्पेस के बाद आपको जो दूसरा रिक्वायरमेंट होगी वो है लाइसेंस की। तो अगर आप शॉप ओपन करते हैं तो आपको कोई ट्रेड लाइसेंस या फिर फसाई लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर अगर आप नगर निगम के क्षेत्र पे नहीं आते हैं तो ऐसे जगहों पर आपको ट्रेड लाइसेंस के जगह शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बनवाना पड़ता है। दोस्तों लाइसेंस के बाद आपको आपके शॉप के लिए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो आप शुरुआत में 1 या 2 स्टाफ रखकर इस बिजनेस को कर सकते हैं आराम से। उसके बाद शॉप के लिए आपको फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी। तो फर्नीचर में आप एक काउंटर हो गया, 2 टेबल हो गया और 8 से 10 चेयर काफी होगा शुरुआत के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आपको एक अच्छा सा नाम सोचना होगा अपने शॉप के लिए, क्योंकि आज का समय एक ऐसा समय है
कि लोग जितना ज्यादा अतरंगी नाम रखते हैं उतना ही ज्यादा ग्राहकों का आकर्षण उस पे जाता है। यानी कि जितना ज्यादा अतरंगी नाम उतना ही ज्यादा लोग आकर्षित होंगे, उतना ज्यादा ग्राहक अगर आएंगे तो उतना ज्यादा आपकी कमाई होने वाली है। तो एक बढ़िया सा कोई नेम सोचिए अपने दुकान के लिए। इसके बाद आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ध्यान देना हो। दोस्तों आज के समय में अपने लोकेशन में एक बोर्ड बैनर लगाने के साथ साथ आपको सोशल मीडिया पे भी मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अपना एड चलवा सकते हैं, उस पर मार्केटिंग कर सकते हैं आप अपने दुकान का। उसके साथ चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो जैसा कि मैं शुरुआत में ही बोला कि आप कोई छोटा सा टी स्टॉल ओपन करना चाहते हैं या छोटा टी बार या एक थोड़ा ज्यादा पैसा लगाकर कोई कैफे ओपन करना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मिनिमम 50,000 रुपए लगाकर इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। तो यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपको अगर 50,000 रुपए करना है तो इसमें 20,000 रुपए में आपको फर्नीचर आ जाएगा। यानी कि मैं रिक्वायरमेंट में आपको बताया था कि आपको एक काउंटर लगेगा, 2 टेबल हो गया और 8 से 10 चेयर हो गया। इतने आप 20,000 में ये आराम से आपको मिल जाएगा या आप बनवा सकते हैं। इसके बाद मैं लाइसेंस का बताया था कि आपको ट्रेड लाइसेंस एंड फसाई लाइसेंस, इसमें लगभग 10,000 रुपए आपको लग जाने वाला है, यानी कि 30,000 रुपए हो गए। इसके बाद आप अगर रेंट पर लेते हैं तो आपको लगभग 5,000 रुपए रेंट चला जाएगा। इसके बाद जो है आपको रॉ मटेरियल और चाय बनाने के लिए जो भी सामग्री का जरूरत पड़ता है वो सब में आपको लगभग 15,000 रुपए चल जाने वाला है। जैसे कि शुगर हो गया, मिल्क हो गया, टी पाउडर हो गया, वाटर हो गया। इसके साथ साथ आपको गैस स्टोव हो गया, केटल हो गया, सिलेंडर हो गया, ग्लासेस हो गए और ग्लास होल्डर हो गया। तो ये सब मिलाकर आपको इसमें 15,000 रुपए लगाना पड़ जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग काउंट करें जितना हम लोग का खर्च होने वाला है वो मिलाकर 50,000 होने वाला है। तो दोस्तों यानी कि आप 50,000 शुरुआत में लगाकर आराम से कोई भी टी बार ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कि आप मिनिमम 50,000 रुपए लगाकर अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको इसमें कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, आप कितना कमा सकते हैं पर महीना। तो दोस्तों नो डाउट कि इस बिजनेस में कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, तो इसको हम लोग एक एक करके अच्छा से समझेंगे इस बात को। तो आपने देखा होगा कि लगभग सभी जगहों पर एक कप चाय का जो प्राइस होता है वो 10 रुपए होता है। मैं नॉर्मल चाय का बात कर रहा हूं। वैसे अगर फ्लेवर वाले चाय की बात करें तो उसका प्राइसिंग 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, वो लोकेशन के अनुसार भी वेरी करता है और फ्लेवर के अनुसार। वैसे हमारे देश में अलग अलग फ्लेवर के चाय मिलते हैं, जैसे कि लेमन टी, जिंजर टी, हनी टी, केसर टी, मलाई टी, मसाला वाला टी, लेमन ग्रास टी। तो दोस्तों अभी जो है मैं ये सब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल चाय की बात कर रहा हूं। तो उसका जो प्राइसिंग है वो लगभग सभी जगहों पर 10 रुपया पर कप आता है और जिसे बनाने का जो कॉस्टिंग होता है वो 3 से 5 रुपये जाता है। यानी कि इसमें 50 से 70% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो अगर आप शुरुआत में मानकर चलते हैं कि एक दिन में आप 200 कप चाय बेच देते हैं, वैसे तो ये सोचने में लग रहा होगा कि यार एक दिन में 200 कप चाय बेच देना ये बहुत बड़ा बात है, लेकिन नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिन के 1000, 2000 कप चाय बेच देते हैं। दिन के 200 कप चाय बेच देना ये बहुत छोटा ही बात है, क्योंकि अगर आप 8 से 10 घंटा अगर आप अपना शॉप ओपन करते हैं तो आप आराम से 200 से 300 कप चाय भी आप आराम से बेच सकते हैं शुरुआत में ही। आपने देखा होगा कि जितने भी चौक चौराहे पर चाय की दुकान है वहां पर कितना ज्यादा लोगों की भीड़ होती है। आप सुबह का 7-8 बजे भी देखेंगे तो 10 से 20 लोग ऐसे ही चाय पी रहे होते हैं। तो दिन भर में आप सोचिए कि कितना ज्यादा ग्राहक आते होंगे और कितना ज्यादा कप चाय बेच देते हैं। तो दोस्तों वैसे मैं मानकर चलता हूं कि एक दिन में 200 कप अगर आप बेचते हैं तो मैं सिर्फ नॉर्मल चाय की बात करूं तो 10 रुपए के हिसाब से एक दिन में 2000 की कमाई हो गई। और जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला था कि 50 से 70% का प्रॉफिट मार्जिन होता है, यानी कि आपको 1000 से 1400 रुपए इसमें प्रॉफिट बच जाता है। तो दोस्तों इसके साथ आप चाय के अलावा अपने दुकान पर बिस्किट वगैरह हो गया, चॉकलेट हो गया, कुछ स्नैक्स, नमकीन वगैरह हो गया, ये भी आप रखेंगे ही। तो इन सब में जो भी आपका प्रॉफिट होगा इन सबको मिला के आराम से आप 1500 से 2000 रुपए सिर्फ प्रॉफिट कमा सकते हैं एक दिन में। और ये तो स्टार्टिंग का बात हो गया। आप जैसे जैसे आपका दुकान जमने लगेगा, लोग आपके दुकान के बारे में जानने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके दुकान पर आने लगेंगे, तो यही प्रॉफिट आपका बढ़कर 2000 से 3000, 5000 तक चला जाएगा। तो शुरुआत में अगर हम मानकर चलते हैं कि एक दिन में आपका 2000 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप महीने में आराम से 50 से 60 हजार रुपए कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा आप लाख
लाख रुपया भी कमा सकते हैं। उसके बाद जो भी आप स्टाफ रखेंगे और शॉप का जो रेंट आपको देना होगा वो सब काट वाट के भी, और एक्स्ट्रा अगर कुछ भी और खर्च होता है आपको मार्केटिंग वगैरह में, इन सब का लेस करके भी आप आराम से भी 50-60 हजार रुपए इस बिजनेस से कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह से और भी बिजनेस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।